हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करेंगे D+B के 10 क्वेश्चनों की। 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। जनरली हम 20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें 10 क्वेश्चन करने पड़े, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। अब अगले 10 क्वेश्चन देखिए कि क्या है वो, ठीक है। और इसके बाद कोशिश करेंगे कि 20-20 क्वेश्चनों का ही आपको मिले, ठीक है ना, एक एक पार्ट पूरा मिले, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और 11 क्या था आपके लिए? हाँ, 11 कहता है कि एक घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हैगी। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल टोटल सरफेस एरिया निकालने का किसका क्यूबॉइड का क्या होता है? 2LB + BH + HL + HL, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी हिसाब से हम रख देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। 2LB की वैल्यू 12×96 हो गई, ठीक है। BH की वैल्यू 8×2 = 16, 160 हो गई, ठीक है। और 12×2 = 24, 240 हो गई, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? देखो, ये हो गया 300, 400, 496 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा? 6×2 = 12, 9×2 = 18 और 1 19, 4×2 = 8, 8 और 1 9, कितना? 992। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक घनाकार बक्सा, तो ये तो हो गया। राकेश कुल दूरी का 1/4 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 60 किलोमीटर की दूरी से तय करता है पूरी यात्रा। राकेश की औसत गति पूछिए। देखो, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे, क्या पूछे? एवरेज स्पीड पूछे। अगर 3 स्पीड दे रखी है तो आप क्या करेंगे? 3xyz अपॉन में xy + yz + zx, ऐसे करेंगे। यदि 2 दी जाती है आपको तो क्या करते हैं? 2xy अपॉन में x + y, ठीक है ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर, एक चीज़ का और ध्यान रखना, वो क्या है? देखो, वो क्या है आपकी यहाँ पर स्पीड XYZ क्या है? ये स्पीड है ये, ठीक है ना। बाद बाकी आप डिटेल में समझोगे चैप्टर में, जब हम चैप्टर कराएंगे कि ऐसा क्यों है इसके पीछे भी। चलिए फिलहाल इससे सॉल्व कर लेते हैं। इससे सॉल्व करेंगे तो स्पीड कितनी दे रखी है? 3x, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इसने क्वेश्चन में? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना? 5 चौक 20, 200 नहीं 2000 हो जाएगा ना। हाँ जी, 2000 होगा। और ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा कितना? 6×5 = 3000, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 3 7, 7400। तो हम इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा 7400, ठीक है, 7400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई हमारी यहाँ पर, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से 2 काटा और यहाँ से इसको काट दिया हमने 3 और 7। बात क्लियर है? देखो, अब मेरे हिसाब से आप काटने के लिए अप्रॉक्स भी काट सकते हैं। इसको 37 को 36 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। देखो, 6 6 36, समझ रहे हो? 2 3 6 और 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास जो बचा है 50। तो जो भी 50 के नज़दीक होगा वही उत्तर होगा। अब देखो, अगर आप देखोगे 50 के नज़दीक आप लोगों को दिख रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ 50 के नज़दीक क्या होगा। तो 50 के नज़दीक है 51.06, तो इसका मतलब अप्रॉक्स भी निकाल सकते थे 51.06। अब बिना कैलकुलेशन के, बिना टफ कैलकुलेशन के, बाद बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर आपका कितना आ जाएगा? 51.06। तो ये कुछ अलग लगा जो मुझे आपको बताना ठीक लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निकाल लेते हैं एक बार। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले की क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी हैगी, है ना। कितनी? 62.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में डाला गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है?
यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले क्या किया गया, एक हमने क्या लिया, एक अर्धगोला लिया। अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये डाला जा रहा है किसमें, एक शंकु में। शंकु का आयतन कितना हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। देखो मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। जैसे एक ही अर्धगोला है, मतलब कि आधा गोला, आधे गोले को क्या किया गया, मेल्ट किया गया, और इसी से क्या बनाया गया, एक कॉन बनाया गया। बात समझ रहे हो। तो इसका वॉल्यूम बराबर इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 × 5 × 5 × 5 इक्वल टू, यहाँ आर स्क्वायर निकालना है, इनटू इसकी वैल्यू आपको दे रखी है दिस, ठीक है। देखो 5 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, है ना, और 5 25, देखो 0.5 है, पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और इससे इसको काटेंगे 5 चौक 20, तो 4 बराबर आर स्क्वायर आ गया। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, तो आर बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, 2। इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। खुल जा सिम दिख रहा है ना सब कुछ ठीक ठीक। चलिए, कह रहा है कि ए बी सी का रेशो दे रखा है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी का रेशो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में। ए बी सी का रेशो जो दिया हुआ है आपको 5 3 और 6 दिया गया। 6 3 9 9 6 5 11 11 और 3 कितना हो गया, 11 3 14 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2240 दे रखी है। और सी की वैल्यू पूछी है आपसे, क्या पूछी है, सी की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सी की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये गया हमारे पास 3, ये गया हमारे पास 7, 7 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 32 दिया, कितना हो गया 96, ठीक है। 960 आ जाएगा सी की वैल्यू, 960 आ गई सी की वैल्यू। तो आंसर बिल्कुल ठीक है हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, कहता है घनाकार कमरे की ऊंचाई दे रखी है आपको। एक मिनट, एक घनाकार कमरे की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। कितनी, 19 16 और 20 मीटर दे रखी है। यदि कमरे के चारों दीवारों को सफ़ेदी करने की जो लागत है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो उसकी लागत क्या होगी। सबसे पहले तो ये समझो, आप जिस रूम में भी आप बैठे हुए हो उसकी चारों दीवारें पेंट करनी है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि टॉप छोड़ना है और फर्श छोड़ना है। तो इसका मतलब तो ये हो गया है ना कि आपको सी एस से निकालना है। क्या निकालना है, सी एस से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B इंटू में H, ठीक है ना। सिर्फ एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सी एस से निकल जाएगा, ठीक है। 2, अब L की वैल्यू हमें जो दे रखी है यहाँ पर, लंबाई जो दे रखी है आपको 19 + 16 इंटू में कितना दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है। तो ये 25 10 35, 35 दूनी 70, ठीक है। 35 दूनी 70 मल्टीप्लाई 20, ठीक किया है ना हमने, हाँ जी ठीक किया है लगभग। अब देखो ये आ गया हमारे पास कितना, 1400 आ गया ना। अब 1400 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ। मुझे लगता है हमने कुछ गलत कर दिया ना। 25 10 35, 1 मिनट रुकना भाई साहब, हमने यहाँ कुछ कैलकुलेशन गलती कर दी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 19 है, 16 है और हमारे पास कितनी है, 20 है। सब कुछ तो ठीक है। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई साहब, सब कुछ ठीक है। अब 12 रुपये के हिसाब से ले रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो 12 से करेगा 16800, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 में क्या कहा गया है ये भी देखते हैं। कह रहे एक आदमी धारा के विपरीत कितनी 25.8 किलोमीटर की दूरी 8.6 घंटे में तय करता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 25.8 किलोमीटर की दूरी हैगी, ठीक है ना, और कितने समय में तय करता है, 8.6 में।
क्या धारा के विपरीत। एक चीज़ बताओ, अगर ये धारा के विपरीत है तो हमारे पास स्पीड जो निकलेगी वोट माइनस क्या निकलेगा, वोट माइनस वाटर निकलेगा। इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या निकलेगा, वोट माइनस दिस निकलेगा, है ना, वोट माइनस वाटर की स्पीड निकलेगी। तो इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 18, 3 बार जा रहा है ये, है ना, 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब वोट माइनस वाटर बराबर 3 आ गया। ठीक है जी, आगे क्या कहता है, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में, तो अनुकूल चल रहा है तो इसका मतलब वोट प्लस वाटर की स्पीड जुड़ेगी। 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितने समय में, 4 घंटे में, तो इसका मतलब B प्लस W बराबर आ गया 5। तो यहाँ से वोट की स्पीड पूछी है आप लोगों से कि शांत जल में आदमी की गति कितनी होगी, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2B प्लस माइनस ना, और यहाँ से आ गया 8, तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो B बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4। तो बोर्ड की स्पीड जो आ गई वो कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, और क्या कहता है 17 देखते हैं। ABC की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में ABC की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 5, 7 और 8, है ना, और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 39 था। टोटल इनकी आयु का योग दे दिया आपको कितना, 39। कब, 7 वर्ष पहले। तो 7 या 21 जोड़ेगा भाई, प्रत्येक की 7 7 7, 3 लोगों की तो बढ़ी होगी 7 7, तो टोटल बढ़ गई 21, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 40 और 20 60, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, 8 7 15, 15 5 20, 20 से इसको काटा तो हमारे पास आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ही पूछा है। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 8 तिया 24, ये इनका अनुपात निकल करके आ जाएगा जो दिया गया है। तो इनकी टोटल एज निकल के आ गई, अनुपात क्या, इनकी एज ही निकल करके आ गई, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या क्या आता है 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है द एवरेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, बाकी मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको कि क्या कहता है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ बाकी, है ना। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 65 इज 4:1, टोटल एज ऑफ बॉयज इन द क्लास। देखो सीधी सी भाषा में मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ कि क्या कहता है। पहले तो इसने दिया गया है कि लड़के और लड़कियों की अनुपात जो दे रखा है आपको 4:1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4:1, और ये क्या है, ये एज है, ठीक है ना, नहीं एज नहीं है, सॉरी, ये क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है आपको 4:1 का, ठीक है। तो टोटल हमारे पास निकल करके आ जाएगा 5 की वैल्यू कितनी, 65। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैंगे, इतने हैंगे। तो यहाँ से काटा तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो इसका मतलब 13 लड़कियाँ हैं और 13 चौक 52 लड़के हैं। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन में कहा गया है कि जितनी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियों का नंबर है, जैसे 13 लड़कियां हैं तो इसकी डबल मतलब कि 13 दूनी 26 प्रत्येक बच्चे की उम्र, प्रत्येक लड़के की उम्र, बच्चे नहीं, प्रत्येक लड़के की उम्र 26 साल है। बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब 52 मल्टीप्लाई कितना, 10। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट आंसर। ठीक है, समझ पाए मेरे हिसाब से। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। उसने कहा कि प्रत्येक लड़की मतलब कि लड़कियों की जितनी संख्या है ना, लड़कियों की जितनी संख्या है उसको डबल कर दें, उतनी उम्र का प्रत्येक लड़का है। तो इसका मतलब 13 नंबर आ गए और 26 क्या हो गई, फिर इनकी उम्र हो गई। अब 52 लड़के हैं, हर एक 26 का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या निकल करके आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इनकी उम्र कितनी है। तो कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 1352। क्या आ जाएगा, 1352 वर्ष हैगी किसकी, टोटल 52 लड़कों की उम्र। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों के लिए हो गई होगी। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कहा गया है, एक मिनट। देखो 220 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, देखो 220 आदमी हैं प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं। देखो आदमी की मल्टीप्लाई टाइम से कर दी हमने और दिन से कर दी, तो टोटल वर्क निकल के क्या आ जाएगा, कितना वर्क है किया है। तो कहता है कि देखो ये फॉर्मूला है वैसे तो MDH, मैन डे आवर्स, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है M2D2 और H2, ये आप लोग पढ़ोगे चैप्टर में, ठीक है। बाद बाकी मैं लॉजिकली भी बता देता हूँ आपको कि अगर 220 आदमी हैं उसकी मल्टीप्लाई 12 घंटे से की जाए तो हमें पता चल जाएगा कितना वर्क किया है। अगर दिन से भी कर दें तो पता चल जाएगा उसने 28 दिन में 12 घंटे के हिसाब से कितना टोटल वर्क कर लिया होगा। दूसरी बात क्या कहता है कि यदि 14 घंटे काम करते, ठीक है, और 22 दिनों तक काम करते तो ऐसे कितने मजदूर चाहिए थे, इनटू में एक्स कर दिया आपने, ठीक है। 14 दूनी 28 हो गया और 22 से काटा 10 आ गया, है ना। तो 12 दूनी 24, 240 बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 240 निकल करके आ गई। तो ये क्या हो गए, ये हमारे लोग निकल करके आ गए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति P से Q तक 160 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और Q से P 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है। इसकी एवरेज, देखो मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि दो स्पीड दे रखी हैं 2x और x+y, आप ऐसे कर देंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें और समय लगने वाला है तो इतना समय क्यों वेस्ट करोगे, हम सीधा सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्पीड देखनी है हमें, स्पीड कितनी दे रखी है, एक है 60 और दूसरी है 50, ठीक है। 260 इंटू में 50 डिवाइड बाय और 6 5 11 110 आ गया। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 120 मल्टीप्लाई 5, 120, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, है ना। 6 से तो बैठ रहा है हमारे पास 11। तो इसको काटेंगे तो काटने के बाद हमारे पास जो आएगा 11 पंजे 55, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा ना, है ना। 11 पंजे 55, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, 11 पंजे 55 हो गया। हमारे पास बचा होगा 5, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 54 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ऐसा, 54.5 जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक के, हमने 3 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। बाद बाकी नेक्स्ट पेपर देखते हैं कौन सा करेंगे, बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। वी विल मीट यू in next video.